अब सुनिए कहानी का अगला भाग। सुबह उठकर स्वाति चाय के साथ अखबार पढ़ रही थी। एक खबर पर जाकर उसकी नज़र ठहर गई। अनिमेश रूम से बाहर निकला और स्वाति को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग। स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने गौर से क्या पढ़ रही हो पेपर में? स्वाति ने पेपर उठाकर फेंक दिया। 8वीं कक्षा की एक लड़की का रेप हुआ है। ओह अनिमेश, मुझे उससे मिलने जाना है यार। क्यों? तुम क्या कर सकती हो? मैं खुद इस दर्द से गुजर चुकी हूँ, जानती हूँ कैसा लगता है। वो तो फिर एक छोटी सी बच्ची है, उसे तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि अब वो क्या करे, और उसे समझने वाला उसके परिवार में कोई होगा ये भी तो नहीं जानती। शायद घर वाले भी उसे ही दोष दे रहे होंगे कि बाहर निकली ही क्यों थी। लेकिन उसका एड्रेस कैसे मिलेगा तुम्हें? ये घटना कांदिवली की है, इतना तो इस पेपर से पता चल गया। उस लड़की के घर का पता मैं पुलिस स्टेशन जाकर पता कर लूंगी। इंस्पेक्टर उदय से मदद मांग कर देखती हूँ। और तुम्हारी क्लास? वहीं से फिर क्लास के लिए निकल जाऊंगी। फ़ोन ऑन रखना स्वाति, मैं कॉल करूँगा। और पूरा चार्ज करके घर से बाहर निकलना, या एक काम करो मेरा बैटरी बैकअप ले जाओ तुम। नहीं, ज़रूरत नहीं है अनिमेश, मैं ख्याल रखूँगी। स्वाति ने रूम में जाकर कपड़े चेंज किए और बाहर निकल गई। लड़की कांदिवली की बस्ती में रहती थी। स्वाति ने कांदिवली के लिए ट्रेन पकड़ ली और फिर इंस्पेक्टर उदय को कॉल लगाया और उनसे उस बच्ची का पता पूछा। पर तुम्हें क्यों चाहिए उसका पता स्वाति? सर, मैं उससे मिलना चाहती हूँ ताकि इस हादसे से बाहर निकलने में उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। स्वाति, तुम जानती हो ना, रेप विक्टिम की पहचान गुप्त रखी जाती है। जानती हूँ सर, और मैं मीडिया से नहीं हूँ, यकीन मानिए उसकी पहचान सिर्फ खुद तक ही सीमित रखूँगी। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, ये केस मेरे थाने का नहीं है। मैं कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। स्वाति कुछ देर बाद कांदिवली स्टेशन पहुँच गई। स्टेशन पर बैठकर वो इंस्पेक्टर उदय के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। स्वाति जल्दबाजी में छाता लेकर नहीं निकली थी। स्वाति के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन स्वाति के हाथ में ही था और कॉल भी इंस्पेक्टर उदय का ही था। उनसे उस बच्ची का पता लेकर वो स्टेशन से बाहर जाने लगी। बारिश रुक नहीं रही थी। स्वाति ने बारिश रुकने का इंतज़ार भी नहीं किया और वो उस बच्ची से मिलने के लिए स्टेशन से बाहर निकल पड़ी। स्वाति पता पूछते पूछते लड़की के घर पहुंच गई। वो घर के बाहर खड़ी थी और अंदर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। स्वाति उस लड़की के घर पहुंच तो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए और अंदर जाकर वो कहेगी क्या। लेकिन स्वाति ने हिम्मत करके उस लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटा ही दिया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी स्वाति के सपने।